कुमार संभव 5वें सर्ग का 45वां श्लोक। ब्रह्मचारी इस पद्य में पार्वती से कह रहा है कि लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप करते हैं। यदि तुम भी उसके लिए तपस्या कर रही हो तो तुम्हारा तप करना बेकार है, क्योंकि स्वर्ग तो वही होता है जहाँ देवता निवास करते हैं, और देवता तो तुम्हारे पिता के प्रदेश यानी हिमालय पर निवास करते हैं। इसलिए तुम्हारे पिता की भूमि ही स्वर्ग है। और यदि तुम योग्य वर की प्राप्ति के लिए तप कर रही हो तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे बहुमूल्य रत्न ग्राहक को स्वयं कभी नहीं खोजता, अपितु ग्राहक ही उस रत्न को खोजता है। इसलिए वर प्राप्ति के लिए तप करना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, बेकार है। रूप आदि गुणों से संपन्न तुम्हें वर स्वयं ही खोज कर ग्रहण कर लेगा। इसलिए तुम्हारे द्वारा तपस्या का प्रयास किया जाना उचित नहीं है। आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं। दिवं यदि प्रार्थयसे वृथाश्रम पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः अथोपयन्तारमलं समाधिना न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्। ब्रह्मचारी कहता है पार्वती से, यदि तुम दिवम प्रार्थयसे, यदि तुम स्वर्ग की प्रार्थना कर रही हो, स्वर्ग की कामना कर रही हो, तो वृथाश्रम, तो तुम्हारा यह जो श्रम है, तपस्या करने का जो परिश्रम है, वो वृथा है, व्यर्थ है। कारण पितुः प्रदेशास्तव देव भूमयः, क्योंकि तव पितुः प्रदेशा, तुम्हारे पिता हिमालय के ये जो प्रदेश हैं वो देव भूमय, वो देव भूमियाँ हैं, देवताओं का निवास स्थान है। अथ और यदि उपयंतारम, उपयंता दुल्हे को कहते हैं, वर को कहते हैं। यदि प्रार्थय से फिर से आ जाएगा अथ और यदि उपयंतारम, यदि वर को प्रार्थना कर रही हो, वर की कामना कर रही हो, तो अलम समाधिना, तो फिर समाधि की आवश्यकता नहीं है, इस तपस्या की आवश्यकता नहीं है। अलम के योग में जब निषेध किया जाता है तो तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए समाधिना में तृतीया का प्रयोग किया गया। तो और यदि उपयंता को वर की प्रार्थना कर रही हो तो अलम समाधिना, समाधि की तपस्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्, ही क्योंकि रत्नम, रत्न स्वयं न अन्विष्यति, नहीं खोजता है, ग्राहक को नहीं खोजता है। अपितु तत्, वह रत्न तो मृग्यते, खोजा जाता है, ग्राहक के द्वारा खोजा जाता है। अस्तु, नमो नमः।